कैसे मनाएगी मुस्लिम कौम इस साल बकरा ईद का त्योहार? क्या कुछ छूट दे सकती है इस साल बकरा ईद पर महाविकास अघाड़ी सरकार? हम आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसका इंतजार महाराष्ट्र की सारी मुस्लिम कौम को है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस साल की बकरा ईद की त्योहार पर। हम सब ने देखा था कि पिछले साल किस तरह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, या हम यूं कहें कितने करोड़ों अरबों का नुकसान किसानों और व्यापारियों को हुआ था। एक तरफ तो सरकारें सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करती हैं, लेकिन अगर एक व्यापारी पूरी साल मेहनत करके बकरे पालता है तो कोविड का बहाना देकर उसे बकरा ईद के टाइम पे बकरे बेचने नहीं दिया जाता है, जिसके कारण किसानों और व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है और कईयों का रोजगार भी खत्म हो जाता है। इन सारे विषयों पर महाराष्ट्र सरकार को भी गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन बकरे खरीदने का विकल्प रखा था। महाराष्ट्र की मुस्लिम कौम ने इन विकल्पों को माना भी था, लेकिन बकरा ईद आते आते जो ऑनलाइन बकरे की खरीदारी की गई थी उन्हें चेक पोस्टों पर रोका गया। इस बार की बकरा ईद पर भी महाराष्ट्र सरकार की नई एसओपी आ गई है, जिसमें कहा गया है कि सिंबॉलिक बकरा ईद मनाई जाए, लेकिन शायद सरकार में बैठे लोगों को यह नहीं पता कि बकरा ईद पर कुर्बानी जरूरी है। यह सिंबॉलिक पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में बकरा ईद को लेकर एसओपी पारित की गई है उससे वहां की जनता काफी नाराज है। गोवंडी के एमएलए अबू आसिम आजमी और भिवंडी के एमएलए रईस शेख जी ने सह्याद्री गेस्ट हाउस के बाहर, जहां महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, वहां सीएम के काफिले के सामने विरोध किया। आइए देखते हैं क्या कहना है समाजवादी पार्टी के दोनों एमएलए अबू आसिम आजमी और रईस शेख जी का बकरा ईद की नई एसओपी पर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार है, इसमें कुर्बानी होती है और कुर्बानी करना, अगर मुसलमान है तो उसको कुर्बानी करना जरूरी है। यदि ईश्वर ने इतना पैसा दिया है कि वो आदमी अपनी जिंदगी आराम से चला सकता है तो उसे कुर्बानी करना जरूरी है, फर्ज है, कंपलसरी है। और पिछले साल भी कोरोना की वजह से कुर्बानी में दिक्कत हुई। अब की बार हम, इसके पहले हर साल जो भी मुख्यमंत्री रहता था वो प्रशासन को बुलाकर, सारी पार्टियों के लोगों को बुलाकर, पुलिस को बुलाकर एक मीटिंग होती थी और चर्चा होती थी कि भाई कुर्बानी कैसे की जाएगी कि नहीं की जाएगी, प्लस माइनस पे डिस्कशन होता है, उसके बाद एसओपी निकाली जाती। अब की बार हमने बहुत कोशिश किया मुख्यमंत्री जी से बात करने की कि सर कुर्बानी नजदीक आ रही है, लोग, किसान जानवर पालता है, पूरे भारतवर्ष का किसान यहाँ लाता है और इंटरनल महाराष्ट्र के किसान की हालत बहुत खराब है। ये जानवर पालते हैं इस उम्मीद से कि हम इसको बेचेंगे तो हमारी बेटी की शादी होगी, हमारे यहाँ हम जिंदगी अच्छी तरह गुजार सकते हैं, बूढ़े बाप का इलाज करेंगे। परंतु मुख्यमंत्री जी मिले नहीं, कोई बात नहीं किया, एक फोन नहीं लिया, कांटेक्ट नहीं हो सका। उन्होंने एसओपी निकाला ये सांकेतिक कुर्बानी। ये क्या होती है? कुर्बानी करने के पहले जानवर को देखना पड़ता है, उसका कान तो कटा नहीं है, उसकी टांग टूटी तो नहीं है, जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त होगा तो ही कुर्बानी जायज होती है, वरना कुर्बानी नहीं होती है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आप जो है इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए। एक देवनार में नहीं बल्कि 50 जगह ऐसी बंगे में छोटी छोटी बन जाना चाहिए था जहाँ जानवर रहते और अलग अलग लोग जाके खरीद लेते। आज भी बसेस में लोग जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कौन सा प्रिकॉशन हो रहा है? हम थोड़े कहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरह से बंगाल में जैसा बगैर मास्क लगाए हुए लाखों लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे कुंभ मेले की तरह से लाखों लोग, 4 लाख लोगों में 1 लाख लोगों ने ब्रोकर सर्टिफिकेट दिया, कितने साधु संत मर गए। हम ये सारी चीज नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोविड का प्रिकॉशन लेते हुए भी हम अपनी कुर्बानी को इसको अंजाम दे सके, जो हमारी कुर्बानी जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इस पर निगलेक्ट किया जा रहा है। मैं आज भी मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि तुरंत एक मीटिंग बुलाइए, इस पर डिसीजन लीजिए। और जो बकरे थोड़ा बहुत शहर में है, पुलिस वाले हजार रुपया चार्ज कर रहे हैं नाके पर, जहाँ से आते हैं वहाँ पर पुलिस खड़ी है, पुलिस कहीं जब्त कर रही है, कहीं पैसे ले रही है। जब गणपति आती है या कोई ऐसा त्योहार आता है, लोग ट्रक में भर भर के 100 लोग जाते हैं, कानून का वायलेशन होता है, लेकिन उसको आंख बंद किया जाता है। चलो भाई ठीक है, त्योहार है 2 दिन के लिए। मैं मांग करता हूं कि जब तक त्योहार नहीं खत्म होता है, लोग बकरे गाड़ी में लाएं, कैसे भी लाएं,
उनको नजरअंदाज कीजिए और हमें भी इस मुल्क में इज्जत के साथ हमारा त्योहार मनाने दीजिए। डोमेस्टिक के लिए जो शहर में जरूरत है उसकी, वो बकरे रोज आ रहे हैं और रोज त्योहार में कट रहे हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए बकरे क्यों नहीं? ये एक सवाल पैदा होता है कि इसमें कहीं न कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर आपने स्पीकर को पत्र लिखा था, उसके बाद क्या अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और मुस्लिम रिजर्वेशन में कांग्रेस और एनसीपी जिसने इसको लाया था और बार बार मांग कर रही थी बीजेपी के जमाने में, अब उनकी सत्ता खुद आ गई है, अब मांग करने की जरूरत नहीं है, उनको इसको अप्रूव कर देना चाहिए, मान लेना चाहिए। परंतु अब जो है ना, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब ये सरकार कभी चली जाएगी और कोई दूसरी सरकार आएगी तो फिर मांग करना शुरू करेंगे। ये हमारे साथ खिलवाड़ और मजाक हो रहा है। आपने अदालत का भी हवाला दिया था, 5% अदालत ने बरकरार रखा है। आप मैं क्या सब जानते हैं कि जब लोग हाईकोर्ट गए कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं होता है, हाईकोर्ट ने कहा कि अभी फौरन जो है उनको एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन दिया जाए और एम्प्लॉयमेंट का अभी फैसला नहीं आया। क्या लगता है कि सरकार सुनी कि बहुत सारे गाइडलाइंस जारी कर रही है? नहीं, सरकार को सुनना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती तो ये नाइंसाफी है। हम सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि बीजेपी यही पार्टी सरकार में रहे, लेकिन सरकार अगर इन चीज़ों को निगलेक्ट करेगी तो पूरी कम्युनिटी को सरकार से बहुत मायूसी होगी। एसओपी के जहाँ तक बात कर रहे हैं तो एसओपी निकाल ली, पर पिछली बार देखा गया इस बार क्या बिल्कुल बिल्कुल खुद अंगीठी दी गई है कि मंत्रियों जो मंत्री लोग बैठते हैं कैबिनेट में, जो मंत्री मुख्यमंत्री से बार मिलते हैं, हम लोग उसको हमारा टेलीफोन भी आजकल नहीं रह रहे थे, तो कम से कम इनको सरकार से बात करके एक मीटिंग बुलाना चाहिए था। लेकिन पूरी कम्युनिटी के अंदर एक बेचैनी है कि मीटिंग बुलाई भी गई, एसओपी निकाली गई, सांकेतिक कुर्बानी करो, सांकेतिक कुर्बानी नहीं होती है। कुर्बानी सामने ला करके उसको सफा करना पड़ता है, बकरे चेक करना पड़ता है, जानवर चेक करना पड़ता है, ऐसे कुर्बानी नहीं होती है। सरकार को हम लोग बता चुके हैं, उसके बाद भी सरकार जो स्टोरी है उसको नहीं पाई। छोटे व्यापारी काफ़ी देखिए बकरे रोजाना 10,000 में आ रहे हैं। जो शहर में बकरे जो मटन का जो सप्लाई है वो कहीं अफेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन कुर्बानी अफेक्ट की जा रही है। अगर ये सरकार चाहे तो आराम के साथ कुर्बानी करवा सकती है। इसमें हम बैठ के डिस्कशन कर सकते थे, इसके प्लस माइनस पे डिस्कस करने के बाद कुर्बानी हो सकती थी और कोविड का पूरा प्रिकॉशन भी हो सकता था, लेकिन सरकार नहीं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर एमएलए आमीन पटेल ने भी महाराष्ट्र असेंबली में सवाल करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बकरा ईद को लेकर नई एसओपी जल्द से जल्द जारी की जाए और जो सिंबॉलिक वर्ड की यूज किया। आइए देखते हैं आमीन पटेल की इस बात का क्या जवाब दिया है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त नवाब मलिक जी ने। सन्मान्य सदस्य अमीन भाई, काय आपल्याला म्हणायचंय? अध्यक्ष महोदय, एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने सदन में रखना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर नवाब मलिक साहब भी है, असलम शेख साहब मुंबई के पालक मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आने वाले दिनों में बकरीद का त्यौहार मनाया जाने वाला है। एक एसओपी निकला, उसको लेकर समाज के अंदर थोड़ी सी बहुत बेचैनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूँ, सब त्यौहार हमको सादगी से मनाना चाहिए। कोविड-19 है, कोरोना का प्रकल्प है, उसको रोकना चाहिए। हम गवर्नमेंट की सब गाइडलाइन मानने को तैयार है, मगर एक एसओपी में चीज लिखा हुआ है कि सिंबॉलिक कुर्बानी कीजिए। सर, सिंबॉलिक कुर्बानी हो नहीं सकती है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, नवाब मलिक साहब मुझको पूरा कर लीजिए प्लीज, एक मिनट सर, पूरा कर लीजिए ना सर। मेरी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, मंत्री महोदय उत्तर देंगे कि ये सिंबॉलिक वर्ड हटा दिया जाए। सिंबॉलिक कोई चीज हो नहीं सकती है, मगर हम आश्वासन देते हैं कम्युनिटी की ओर से कि कोई घड़ती नहीं होगी, बड़ी मंडी नहीं होगी, छोटी छोटी मंडी से आदमी अपना जानवर खरीद सकता है। और पिछले मर्तबा अध्यक्ष महोदय करोड़ों रुपए के जानवर मारे गए चेक नाके के ऊपर। ये त्यौहार हमारा है, मगर इससे जो गरीब किसान है, वो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, पूरे देश का किसान पूरे एक साल उस बकरे को पालता है कि ताकि उसके बच्चे की शादी हो जाए, उसका खेत गिरवी हो छूट जाए। ये इकोनॉमी को लेकर है। मेरी आपसे निवेदन है कि सरकार इस पर निर्णय ले। मंत्री महोदय उत्तर अध्यक्ष देताय? महोदय, हे जे सिंबॉलिक कुर्बानी हे निश्चित रूपाने मागच्या वर्षी हा एसओपी निघाल्यानंतर लोकांचा आक्षेप होता, चुकून पुन्हा निघालेला आहे। ते आपण जे सिंबॉलिक वर्ड आहे त्याच्या बाबतीत विचार करून निर्णय घेऊन टाकू। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV20 मुंबई।